बच्चों, तो स्वागत है हमारे सभी प्यारे बच्चों का, 10th क्लास के बच्चों का। आप सभी को बेसब्री से इंतजार होगा कि हमारा फर्स्ट चैप्टर आने वाला है। हम उसको आसानी से पढ़ने वाले हैं, मज़े से पढ़ने वाले हैं, पूरा जोश के साथ पढ़ने वाले हैं। तो मैं आपके लिए पार्ट 1 ले आया हूँ फर्स्ट चैप्टर का, जो कि हमारा फर्स्ट चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। बहुत ही मस्त चैप्टर है, एकदम अच्छे से पढ़ेंगे। इसमें प्रैक्टिकल भी बहुत हैं, स्कूल में सबसे ज़्यादा इसी में से ही चैप्टर से जो हमारे प्रैक्टिकल है उसमें से ही करवाए जाते हैं। बहुत सारे प्रैक्टिकल हैं, सारे प्रैक्टिकल मैं आपको करवाऊंगा इस बोर्ड पे, और प्रैक्टिकल भी बहुत अच्छे से करवाने वाला हूँ। आप टेंशन मत लीजिए, मैं हूँ ना, बस इतना, बस मुझ पर विश्वास करिए आप। प्रैक्टिकल एक एक प्रैक्टिकल करवाऊंगा, बस मैं हूँ ना, ठीक है। अब हम इस चैप्टर को शुरू करने से पहले क्या करते हैं, थोड़ा महत्वपूर्ण शब्दावली देख लेते हैं। शब्दावली मतलब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट शब्द हैं। अगर उन शब्दों को आपने एक बार पढ़ लिया ना, अगर एक बार माइंड में रख लिया ना, तो सही बता रहा हूँ ना, आप पूरा चैप्टर ना ऐसा लगोगे जैसे कि हलवा है। अरे सर ने हमें हलवा कैसे दे दिया, सर जी हलवा क्यों खिला रहे हो, अरे सर इतना हलवा मत खिलाओ। बस एक बार बेटा उन शब्दों को देख लो, ठीक है, महत्वपूर्ण शब्द है वो। चलो ठीक है, मैं आपके पास डिस्प्ले करता हूँ वो शब्द और उनको फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। के बच्चे, वो महत्वपूर्ण 10 शब्द जिसको आपको पता ही होने चाहिए। यदि आपको वो नहीं पता हुए तो आप फर्स्ट चैप्टर में सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपके लिए वो शब्द लेके आ गया हूँ जिसको आपको घोट के पी लेना है। यदि आप उसको याद नहीं करेंगे तो आपको फर्स्ट चैप्टर और बाकी के अगले भी चैप्टर आपको कठिन लगने लगेंगे, ठीक है। तो देखते हैं हमारे कौन से वो 10 शब्द हैं। तो जो हमारा पहला शब्द है वो है हमारा द्रव्य। द्रव्य या पदार्थ, मतलब कि जो हमारा पदार्थ है, द्रव्य है, वो क्या होता है। तो आपको कैसे याद करना है, आप अपने अभी कौन से कमरे में बैठे होंगे, आप किसी कमरे में बैठे हैं, तो आप अपने आसपास की चीज़ें देखिए। कोई चीज़ ऐसे देखिए जो स्थान घेरती हो, जिसमें कुछ भार हो। कोई देखिए, आपको दिखाई दे रहा है, आपको अपनी कॉपी ही दिखाई दे रही होगी, आपको अपना पेन ही दिखाई दे रहा होगा। पेन में कुछ भार है? हाँ है। और कॉपी में कुछ भार है, किताब में कुछ भार है। तो वो सब क्या है हमारा, वो सब हमारा द्रव्य है, पदार्थ है। तो देखिए डेफिनेशन हम देख लेते हैं एक बार। वह प्रत्येक वस्तु जो स्थान घेरती है, या उसमें कुछ भार होता है, वो सब हमारा क्या है, पदार्थ है, ठीक है। इतना याद कर लो। वह प्रत्येक वस्तु जो स्थान घेरती है वो क्या है वो द्रव्य, ठीक है, पदार्थ है। इतना याद कर लो, ये याद करना है, बिल्कुल ये याद ही करना है, ठीक है। चलो अब दूसरा देखते हैं। हमारा दूसरा है हमारा परमाणु। परमाणु नाम आप सुने होंगे, सुने हैं ना, सुने हैं, हाँ। तो प्रत्येक चीज परमाणु से मिलकर बने होती है। देखिए परमाणु क्या होती है, कोई भी पदार्थ है। अभी मैंने बताया कि पदार्थ क्या होता है, कि वह वस्तु जो स्थान घेरती है वो हमारा क्या होता है, पदार्थ होता है, ठीक है। अब क्या होता है, जो पदार्थ है भैया वो किसका बना होता है, जो पदार्थ है हमारा, तो जैसे कि ये मार्कर, ये किसका बना है, तो ये बना हुआ परमाणुओं का। किसका बना है, परमाणुओं का। तो हमें डेफिनेशन कैसे देनी है वो देखो, कि पदार्थ का सूक्ष्मतम कण, क्या, पदार्थ का सूक्ष्मतम कण हमारा क्या कहलाता है, परमाणु कहलाता है, ठीक है। इस पदार्थ के छोटे छोटे टुकड़े किए जाए तो एक ऐसा कण, हालांकि जो परमाणु है वो हमें नंगी आंखों से दिखाई नहीं देता, वो हमें दिखाई नहीं देता है। तो ऐसा ये कण है, तो इसकी जो ऐसा कण है वो इसके मतलब 1000 परमाणुओं से मिलकर एक ये पदार्थ बनता है। कितना, 1000 क्या, करोड़ों अरबों परमाणुओं से मिलकर एक ये मार्कर बना हुआ है, ठीक है। अब देखिए, अब हमारा तीसरा है अणु। किसे कहते हैं, अणु। अणु क्या होता है, 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का समूह। 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का समूह क्या कहलाता है, अणु कहलाता है, ठीक है। अब तीसरा देख लेते हैं। हमारा तीसरा हमारा प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। ये मैं आपको एक साथ समझा देता हूँ। देखिए ये हमारा परमाणु है, क्या, ये परमाणु है, ठीक है। परमाणु की एक अंदर होती है नाभिक। क्या होती है, ये मान लीजिए नाभिक है। नाभिक में 2 प्रकार के पार्टिकल होते हैं। ये आपके केमिस्ट्री में 2nd या 3rd चैप्टर में काम आने वाला है, ठीक है। अब देखिए ये नाभिक है, नाभिक में 2 प्रकार के कण होते हैं। एक होता है हमारा प्रोटॉन, एक होता है न्यूट्रॉन। कौन कौन सा होता है, एक होता है प्रोटॉन, एक होता है इलेक्ट्रॉन। मैंने बताया ये हमारा एक परमाणु है। ये क्या है, पूरा हमारा
एक हमारा ये परमाणु है, परमाणु की ये बीच में जो है ये रेड रेड कलर की ये क्या है, ये नाभिक है। और नाभिक के अंदर कौन कौन से दो प्रकार के कण हैं, एक तो है हमारा प्रोटॉन और एक क्या है हमारा न्यूट्रॉन। ठीक है, इतना याद करो। एक परमाणु है, परमाणु के बीच में क्या होती है, नाभिक होती है। ठीक है, नाभिक में कौन से पार्टिकल होते हैं, दो पार्टिकल होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक प्रोटॉन होता है जिस पर प्लस आवेश होता है, आवेश भी याद करना है। प्रोटॉन पर प्लस आवेश होता है और न्यूट्रॉन पर कोई भी आवेश नहीं होता, न्यूट्रॉन पर कोई भी आवेश नहीं होता, ये उदासीन होता है। अब देखिए ये तो हो गया। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, अब इलेक्ट्रॉन जो हमारा परमाणु होता है वो परमाणु के चारों ओर चक्कर काटता है, चक्कर काटता रहता है। कैसे काटता है, चक्कर काटता है। ये रहा इलेक्ट्रॉन, ये रहा इलेक्ट्रॉन, ये रहा इलेक्ट्रॉन। जो परमाणु है, हमारे परमाणु की जो कुछ कक्षाएं होती हैं उसमें इस तरह चक्कर काटता रहता है, इस तरह चक्कर काटता रहता है। जैसे तुम लोग लड़कियों के पीछे चक्कर काटते रहते हो, उसी तरह इलेक्ट्रॉन भी परमाणु के नाभिक के चारों ओर चक्कर काटता रहता है। ठीक है, तो ये चक्कर काटना बंद करो, पढ़ाई पर ध्यान दो। ठीक है, मैंने क्या बताया, एक परमाणु है, परमाणु के बीच में नाभिक होती है, उसमें दो प्रकार के पार्टिकल होते हैं। कौन कौन सा, एक प्रोटॉन होता है जिस पर हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है और एक होता है न्यूट्रॉन जिस पर हमारा कोई भी प्रकार का आवेश नहीं होता है, उसे बोलते हैं उदासीन। क्या बोलते हैं उसको, उदासीन, न्यूट्रल होता है वो। और परमाणु के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। कौन घूमता है, इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन पर होता है माइनस आवेश। कितना होता है, माइनस आवेश होता है। ये रहा माइनस आवेश होता है। अगर कोई पूछ दे कि प्रोटॉन पर कौन सा आवेश होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है, वो उदासीन होता है। ठीक है, क्लियर इतना, ठीक है। अब देखिए आप, अब नीचे लिखा है तत्व, कि हम तत्व किसे कहते हैं। तत्व देखिए क्या होता है हमारा, कि पदार्थ का वह मूल रूप जिसे रासायनिक क्रिया द्वारा सरल पदार्थों में विभाजित ना किया जा सके। मतलब तत्व हमारा वो होता है जिसको हम तोड़ के, पटक कर, खींच के, उसको कुछ भी करके जिसको अलग ना किया जा सके, अटूट बंधन हो जिसका, उसको हम कहते हैं तत्व। क्या कहते हैं उसको हम तत्व कहते हैं। ठीक है, बहुत सारे हमारे तत्व हैं, हालांकि मैं बताऊंगा आपको। जैसे कि हमारा हाइड्रोजन है, हीलियम है, ये हमारे क्या है, सारे ये तत्व हैं। ये हमारा क्या, आयरन, ये सारे तत्व हैं, ये सारे तत्व हैं, इनको हम अलग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम। आगे है हमारा यौगिक, कि हम यौगिक किसे कहते हैं। यौगिक क्या है हमारा, देखना डेफिनेशन देखेंगे हम, दो या दो से अधिक परमाणुओं का समूह या परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ को हम क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। हमारे दो परमाणु है कोई भी, ठीक है, एक कार्बन है, इधर देखिए आप, मान लीजिए कार्बन है, इधर आपको दिखा देता हूँ, एक कार्बन है, ठीक है, और एक ऑक्सीजन है। जब ये दोनों आपस में मिल जाते हैं, पता क्या बनाते हैं, क्या बनाते हैं, किसी को पता है? अच्छा, जिसको पता है वो कमेंट में एक बार वीडियो को पॉज कर लेगा, फिर कमेंट में उसका आंसर लिखेगा। देखिए आप कितने इंटेलिजेंट है, बताएगा मुझे कोई? चलो देखते हैं। हालांकि मैं तो बता ही रहा हूँ आपको, जब कार्बन और ऑक्सीजन आपस में मिल जाते हैं तो बनाते हैं CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, जो गाड़ियों के धुएं में निकलती है, जो आप चूल्हे से खाना बनाते हैं उससे निकलती है, जो हम छोड़ते हैं, क्या छोड़ते हैं हम, पता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन हम लेते हैं और CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं हम, जो हमारा 9th पॉइंट है वो कौन सा है, संकेत या प्रतीक। इसको आपको याद करना होगा, याद कर लेना, क्योंकि ये संकेत या प्रतीक ये इस चैप्टर में ही यूज होने वाला है। संकेत किसे कहते हैं या प्रतीक, इसको इंग्लिश में सिंबल बोलते हैं हम। ठीक है, देखिए, किसी तत्व को संक्षिप्त रूप में दर्शाने वाला चिन्ह, किसी भी तत्व को संक्षिप्त मतलब छोटा करके। अच्छा ठीक है, जैसे कि होता नहीं है कि किसी का नाम होता है, किसी का भी नाम जैसे कि कोमल है, तो उसको हम क्या करते हैं, सिग्नेचर करते हैं, तो पूरा नाम थोड़ी ना कोमल लिख देते हैं, खाली के बना के इस तरह कर देते हैं। तो क्या हुआ, ये छोटे ही करके तो लिखा हमने, लिखा या नहीं लिखा। अच्छा इसी प्रकार देखिए, जैसे कि इस चैप्टर में जैसे हमने लिखा है ऑक्सीजन लिखा है, ठीक है, इस ऑक्सीजन को इस तरह हर जगह नहीं लिखा जाता, इसका एक सिंबल दिया गया है, वो क्या है, इसको ऑक्सीजन को हम पता कैसे लिखते हैं, ओ से,
किस तरह लिखते हैं हम, ओ से, ये इसका सिंबल है। ठीक है, अब इधर देखिए, अब ये ऑक्सीजन कितना बड़ा है, कितना बड़ा है ना, और सिंबल से कितना छोटा हो गया। तो ये है सिंबल का फायदा। ठीक है, इसलिए सिंबल बनाए गए हमारे। अब हमारा जो 10th है और जो लास्ट है वो है हमारा रासायनिक अभिक्रिया। कि रासायनिक अभिक्रिया है क्या, हमारे चैप्टर का नाम भी है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रिया है क्या, तो वो देखिए क्या है कि क्रिया जिसके कारण नए रासायनिक यौगिक का निर्माण होता है, कि वह क्रिया जिसके कारण नए यौगिक का निर्माण होता है। मैंने आपको बताया था ना, यदि मैं आपको इसको मार्कर को तोड़ दूंगा तो क्या ये कुछ नए चीज बन रहा है, नहीं बन रहा है। यदि आप दूध को धूप में छोड़ दो, दूध खराब हो जाएगा, खट्टा हो जाएगा या नहीं। यदि दूध को उबाल कर आप घर में 2-3 दिन रखे रहने दो तो वो दही बन जाता है। अच्छा, अब क्या आप दही को दोबारा दूध बना सकते हो, नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते हो, क्योंकि अब दही है वो नई चीज बन गई है, क्योंकि दही नई चीज बन गई है। अब हम उसको दोबारा दूध नहीं बना सकते, क्योंकि उसमें रासायनिक परिवर्तन हो गया है। और भौतिक परिवर्तन क्या होता है, जिस चीज को कोई भी चीज है हमारी, उसको हमने एक रूप में परिवर्तित किया, वो दोबारा उसी रूप में परिवर्तित हो जाए। जिस तरह बर्फ को देखो, क्या क्या, ये बर्फ है हमारे पास, ठीक है, बर्फ है, मैंने इसको गर्म किया, ये हमारा बर्फ है, मैंने इसको गर्म किया, तो क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, पानी बन जाएगा। बन गया पानी, क्या बन जाएगा, पानी बन जाएगा हमारा। और मैंने इस पानी को मैंने फ्रिज में रख दिया तो दोबारा बर्फ बन जाएगा। तो ये कौन सा परिवर्तन हुआ, ये मुझे कमेंट में बताएंगे आप, कौन सा परिवर्तन है ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं ओवरव्यू देखते हैं अपने चैप्टर का, हमारे ओवरव्यू क्या है, हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। तो देखो बच्चों, ये है हमारा चैप्टर का ओवरव्यू कि हम चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चैप्टर में पढ़ेंगे कि रासायनिक परिवर्तन। ये हम हालांकि 9th में ही पढ़ते हैं, पर हम 10th क्लास में भी एक बार पढ़ेंगे कि रासायनिक परिवर्तन क्या होता है और किस किस प्रकार से होते हैं, और हमें कैसे पता चलेगा कि रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, अब सेकंड हम पढ़ने वाले हैं रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण जो अभी मैं बोल रहा था कि कार्बन और ऑक्सीजन को मिला देते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है, तो उसको हम कैसे लिखते हैं समीकरण में, वो हम सब इस चीज़ में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं तीसरा जो है हमारा, फिर हम पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। देखिए इसमें 2 बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप डबल स्टार बना लो। एक तो ये, और एक है हमारा रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। ये इनका लगभग डिसाइडेड होता है कि ये बोर्ड एग्जाम में आएंगे। ये 2 टॉपिक ये लिख दूं कि ये बोर्ड एग्जाम में आएंगे, इनका डिसाइडेड है। ये बिल्कुल आप अच्छे से पढ़ना, लेक्चर को 2-2 बार देखना, 3-3 बार देखना, ये डिसाइडेड है, कम से कम ये आएंगे तो आएंगे। ठीक है, अच्छा अब जो हमारे दो लास्ट के 2 टॉपिक हैं, छोटे छोटे हैं, एक है संक्षारण और एक है विकृत गंधिता। इनको हम पढ़ेंगे, एक साथ ही पढ़ लेंगे, इसमें छोटा ही दे रखा है। आगे धातु व धातु चैप्टर में इनको थोड़ा बड़ा करके दे रखा है कि संक्षारण क्या होता है। जब लोहे को ऐसे हम खुला छोड़ देते हैं तो क्या होता है, जो हमारी वायुमंडल में ऑक्सीजन है तो उससे वो रिएक्ट करके जंग लग जाता है। तो जंग क्या होता है, एक नई पदार्थ उस पर चढ़ जाता है, लोहे को जंग लगा देता है और वो फिर क्या करना है, गलने लगता है। देख जो हमारे दरवाजे होते हैं लोहे के, उन पर भी क्या होता है, जब बारिश होने लगती है तो वो रिएक्ट कर जाते हैं, आपस में क्रिया कर लेते हैं और एक नया पदार्थ बना लेते हैं, यानी कि रासायनिक परिवर्तन हो जाता है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक जो है हमारा रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, तो चलिए मैं इनको रफ कर देता हूँ, बता देता हूँ कि परिवर्तन हमारे कितने प्रकार के होते हैं और क्या परिवर्तन होता है। ठीक है, देखिए अब हम हेडिंग डालेंगे परिवर्तन, सभी अपनी कॉपी में डालेंगे परिवर्तन, सभी अपने कॉपी में हेडिंग डालेंगे परिवर्तन। ठीक है, अब देखिए परिवर्तन 2 प्रकार के होते हैं हमारे। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के हमारे परिवर्तन होते हैं। सभी इस प्रकार की एक टेबल बनाएंगे। एक होता है हमारा रासायनिक परिवर्तन, क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन, सब मेरे साथ लिखेंगे बिल्कुल, और बोर्ड पर निगाह होनी चाहिए और कहीं नहीं होनी चाहिए। और दूसरा होता है हमारा भौतिक परिवर्तन, क्या होता है, भौतिक परिवर्तन। ठीक है, देखिए एक क्या होता है हमारा रासायनिक परिवर्तन और एक होता है हमारा भौतिक परिवर्तन।
परिवर्तन हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक होता है रासायनिक परिवर्तन और एक होता है भौतिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? तो रासायनिक परिवर्तन वो होता है जिसमें किसी नई चीज का निर्माण होता है, जिसमें किसी नई चीज का निर्माण होता है। और भौतिक परिवर्तन कोई भी प्रकार की नई चीज का निर्माण नहीं होता है। अच्छा देखो, अब एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल देखो, मैंने क्या बताया था, ये हमारा बर्फ है, ये कोई क्या है, बर्फ का टुकड़ा है, ये इसको मैंने बोल दिया बर्फ का ये टुकड़ा है कोई, ठीक है। इसको मैंने गर्म किया, जो ये निशान होता है ये क्या होता है, गर्म करने का। मैंने इसको क्या किया, ताप किया, ताप दिया इसमें, तो ये किस में टूट जाएगा, ये पानी में। क्या बन गया, ये पानी बन गया। क्या बन गया, ये पानी बन गया, ठीक है। अच्छा, जल का सूत्र सबको आता है, ठीक है, जन्म जन्मांतर से सिखाया जाता है कि जल का सूत्र क्या होता है हमारा, क्या होता है भाई, H2O। ये H2O, मैंने इसको गर्म किया, ठीक है, इसको मैंने गर्म किया, फिर भी क्या बन गया ये, फिर ये पानी बन जाएगा, पानी बन गया, पर इसका सूत्र क्या रहेगा, H2O। यानी कि इसका सूत्र पहले भी H2O था और अभी भी क्या है, H2O है। तो इसमें कोई नई चीज का निर्माण हुआ, बना नहीं बना ना, तो ये कौन सा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है, ठीक है। अच्छा, एक एग्जांपल और देखो, मैंने ये पानी ले लिया, पानी ले लिया ये, ठीक है। अब मैंने इस पानी में नमक डाल दिया। क्या डाला मैंने इस पानी में, नमक। सब ये कॉपी में डायग्राम बनेंगे, ये सब कॉपी में डायग्राम बनेंगे, बिल्कुल नोट करते जाओ। मैंने इस पानी में नमक डाल दिया इस तरह, ठीक है, फिर इसको मैंने गर्म किया, इस तरह क्या किया, गर्म किया, ठीक है। तो ये क्या करेगा, पानी में पूरा घुल जाएगा ना, दिखाई नहीं देता ना नमक, नहीं देगा दिखाई। फिर क्या करेंगे, इसको हम इतना गर्म करेंगे, इतना गर्म करेंगे, इतना गर्म करेंगे, गर्म करते जाएंगे, तो एक टाइम ऐसा आएगा ना, सिर्फ इसमें नमक नमक बचेगा। आ गया ना मजा है। एक टाइम ऐसा आएगा कि सारा पानी उड़ जाएगा भाप बन के। क्या करेगा, सारा पानी भाप बन के उड़ जाएगा, इस तरह सारा पानी भाप बन के उड़ जाएगा, और क्या बचेगा यहाँ पर सिर्फ नमक नमक बचेगा। यानी कि नमक को तो हमने दोबारा वापस निकाल लिया और पानी में निकल गया, तो क्या कुछ नई चीज बनी थी, नहीं बनी थी। तो कौन सा परिवर्तन है ये, भौतिक परिवर्तन। अच्छा, अब रासायनिक परिवर्तन में देखो, रासायनिक परिवर्तन में देखो, ये हमारा कार्बन है, क्या ये कार्बन, सी से कार्बन, क्या ये कार्बन है, और मैंने प्लस मतलब कि इसकी मैं क्रिया करवा रहा हूँ किससे, ऑक्सीजन से, O2। किससे करवा रहा हूँ मैं, ऑक्सीजन से, ठीक है। तो ये मिलकर क्या बनाएगा, क्या बनाएगा ये बताओ, मैंने बताया था, याद है ना, याद है, हाँ, क्या बनाएगा, CO2। ये क्या है हमारी, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है ये, कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, मैंने अभी बताई थी, सब इसकी प्रॉपर्टी बताएंगे मुझे। क्या ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। अभी मैंने इसकी प्रॉपर्टी बताई थी ना, जो हम छोड़ते हैं वो क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। सभी मुझे इसकी प्रॉपर्टी लिख कर बताएंगे एक बार, ठीक है। अच्छा, इधर देखो, अब क्या हुआ, जो लोहा होता है हमारा, लोहा होता है वो किससे, ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन से क्रिया करता है, क्या बना लेता है, जंग लग जाती है भाई, जंग चढ़ जाती है। अरे वो जंग नहीं, जंग लड़ने वाली नहीं, जंग उस पर चढ़ जाती है, और वो लोहा क्या हो जाता है हमारा, खराब हो जाता है। तो ये है हमारे परिवर्तन। एक बार दोबारा से सुनेंगे, सब ध्यान देके सुनेंगे, रिपीट कर रहा हूँ मैं। परिवर्तन, हमारा जो पहला टॉपिक है वो है हमारा परिवर्तन। परिवर्तन हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक होता है हमारा रासायनिक परिवर्तन और एक होता है हमारा भौतिक परिवर्तन, ठीक है। रासायनिक परिवर्तन वह होते हैं जिसमें कोई नई चीज का निर्माण होता है, और भौतिक परिवर्तन वो होते हैं जिसमें नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। एग्जाम्पल दे दिया मैंने, बर्फ को जब गर्म कर देते हैं पानी बन जाता है, पानी को फिर फ्रीज कर देते हैं तो बर्फ बन जाता है, तो नई चीज का तो निर्माण हुआ ही नहीं। अब क्या हुआ, इसमें क्या दिया मैंने, कार्बन को जब ऑक्सीजन से क्रिया करवाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है, ठीक है। यदि लोहे को ऑक्सीजन से क्रिया करवाएंगे तो जंग बन जाती है, ठीक है। अच्छा, एक चीज आपके लिए आसान कर दूं, अच्छा, हमारे सिलेबस में भौतिक परिवर्तन है ही नहीं, हमारे चैप्टर में भौतिक परिवर्तन है ही नहीं, हमें भौतिक परिवर्तन नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना क्या है, रासायनिक परिवर्तन। क्या पढ़ना है हमें, रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। रासायनिक परिवर्तन अब हमें पढ़ना है। अब टॉपिक डालेंगे रासायनिक परिवर्तन। बच्चों, यह है हमारा रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। आपको एक खुशखबरी तो मिल गई ना, भौतिक परिवर्तन इसमें हमें नहीं पढ़ने हैं, हमें सिर्फ क्या पढ़ने हैं, रासायनिक परिवर्तन। 9th में तो हमने भौतिक परिवर्तन भी पढ़े थे और रासायनिक परिवर्तन भी पढ़े थे, पर हमें 10th क्लास में ओनली क्या पढ़ना है, हमें सिर्फ
रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, तो रासायनिक परिवर्तन में देखो जो हमारे एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दे रखे हैं उनमें का जो पहला एग्जाम्पल है उसको हम पढ़ेंगे। क्या है? गर्मियों में दूध को कमरे के ताप पर खुला छोड़ दिया जाता है। मैंने भी बताया था ना, जब दूध को खुला छोड़ दिया जाता है तो क्या होता है। अच्छा, जो ये क्वेश्चन है आप आंसर दोगे मुझे इसका? दोगे क्या? चलो ठीक है, आप देना इसका। जब दूध को हम खुला छोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है दूध का? आंसर देना मुझे कमेंट में। ठीक है। अच्छा, दूसरा है हमारा लोहे का तवा, तसला, कील आदि को नमी वाली वायु में छोड़ दिया जाता है तो क्या हो जाता है भाई? उसमें जंग लग जाती है। क्या हो जाता है? जंग लग जाती है। ठीक है, जब लोहे की कोई भी वस्तु को खुले में छोड़ दिया जाता है, जिस जहां नमी होती है तो क्या करता है वो? पानी से रिएक्ट कर लेता है, वायु से रिएक्ट कर लेता है और क्या बना देता है वो? जंग बना देता है। ठीक है, अब देखिए, अब तीसरा इसमें शोषण। शोषण क्या होता है? अब क्या होता है शोषण? हम क्या लेते हैं? क्या बताया था मैंने अभी? ऑक्सीजन लेते हैं। हाँ, ऑक्सीजन लेते हैं। और जो हम खाना खाते हैं, खाना खाने से हमें क्या मिलता है? जो भी है खाना है हमारा किस रूप में जाता है? ग्लूकोज के अंदर। तो क्या करता है ग्लूकोज और ऑक्सीजन आपस में मिल जाते हैं। क्या करते हैं? ग्लूकोज आपस में मिल जाते हैं। जो ऑक्सीजन है ग्लूकोज को तोड़ देती है और तोड़ के क्या बनाती है? जल बनाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है और ऊर्जा प्रदान करती है। जो हम इतना बोल पाते हैं, इतना भाग पाते हैं, इतना हम लड़ाई करते हैं, ये ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है? ग्लूकोज आता है, ग्लूकोज हमें मिलता है। ठीक है, खाना जो खाते हैं तो ग्लूकोज आता है उसमें, और ऑक्सीजन क्या करती है? उसको तोड़ देती है। वो किस में टूट जाता है? जल में और कार्बन डाइऑक्साइड में, और ऊर्जा निकलती है, वही ऊर्जा हमें मिलती है। ठीक है, ये होता है हमारा श्वसन। इस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। ठीक है, अब आता है हमारा अंगूर का किण्वन। अंगूर का किण्वन। अच्छा, इसको एक चीज याद कर लो, कभी नहीं भूलो। क्या? अल्कोहल। क्या? अल्कोहल। अल्कोहल सब जानते हैं ना? जानते हैं ना? वाइन्स जो हमारी दारू होती है वही अल्कोहल, समझते हैं ना? जिसको पी के लोगों को मदहोशी चढ़ जाती है वही अल्कोहल। जिसको पीने से लोग नाली में लेटकर गद्दे का असर करते हैं, ठीक है, वही अल्कोहल। जिसको जमीन पर रहते हुए भी आसमान पर लगते हैं। ठीक है, ये अल्कोहल में इतनी ताकत होती है, बच के रहना। हालांकि बहुत बेकार चीज़ें होती है ये, आगे पढ़ाएंगे वाइन्स ये अल्कोहल क्या होता है। ठीक है, इसकी पूरी बनाने की प्रक्रिया ये कैसे बनती है, कि कच्ची वाली बहुत खतरनाक होती है और जो इंग्लिश वाली होती है वो कम खतरनाक होती है। हालांकि इसकी लत दोनों बेकार होती हैं, दोनों ये घर को उजाड़ने के काम ही आती है और किसी काम नहीं आती है। ठीक है, चलिए अब आगे है हमारा भोजन का पाचन। कि भोजन जो हम खाते हैं, क्या आपने कभी सोचा है कि हम इतना ठूस ठूस के खा लेते हैं? इतना बड़ा हमने पेट कर रखा है? कर रखा है इतना बड़ा पेट। बहुत बच्चे क्या होते हैं, बहुत खाते जाते इतना बड़ा पेट हो जाता है। वो पचता कैसे हमारे जो पेट में जा गया? वो सारी प्रक्रिया किसमें है? इसमें है, भोजन का पाचन। अच्छा, पचता है तो नई चीज़ें बनती हैं, और जिस चीज़ में नई चीज़ बन जाए वो कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। तो ये सारे रासायनिक परिवर्तन के ही तो हैं उदाहरण। यहाँ पर ग्लूकोज को ऑक्सीजन तोड़ रही थी, नई चीज़ें बन रही थी। क्या? जल और कार्बन डाइऑक्साइड। हर जगह नई चीज़ बनेगी। भोजन को पकाया जाता है। जब भोजन को पकाया जाता है जब भी क्या होती है? नई चीज़ें। अच्छा, भोजन को पकाया जाता है, लकड़ी जलती है। इधर देखो, भोजन को पकाया गया, लकड़ी है ये, लकड़ी को हमने जलाया, लकड़ी जलेगी, क्या जल जाएगी लकड़ी, और क्या नीचे आ जाएगा? राख आ जाएगी। अब क्या राख को दोबारा लकड़ी बना दोगे क्या भाई? बना दोगे? नहीं बना पाओगे। तो कौन सा परिवर्तन हुआ? भौतिक परिवर्तन हुआ, सॉरी रासायनिक परिवर्तन हुआ। ठीक है, लकड़ी की हमने राख बना दी, और राख को लकड़ी बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। तो कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, अब चैप्टर्स में हमारे, मैंने बोला था ना, कुछ प्रैक्टिकल है। तो जो पहला प्रैक्टिकल है अब हम उसमें चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, पहला चैप्टर हमारे कि जो मैग्नीशियम रिबन है, मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले या दहन करने से पहले उसको रगड़ा क्यों जाता है, अब उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, देखिए बच्चे, जो आपके एनसीईआरटी में कुछ क्रियाकलाप दे रखे हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट दे रखे हैं, वो ये है। ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट और है, वो अभी मैं करवाता हूँ। अभी देखिए, जो पहला एक्सपेरिमेंट हमारा जो बोर्ड एग्जाम में हालांकि 2 नंबर में आता है, ये 2 मार्क्स में करके आता है। क्यों करके? देखिए, मैग्नीशियम रिबन को दहन करने से पहले उसको रेगमाल से रगड़ा या साफ किया जाता है। अब बोर्ड क्लास में आपके एग्जाम में आएगा कि मैग्नीशियम रिबन को दहन करने से पहले उसको रेगमाल से साफ क्यों किया जाता है, आपको आंसर देना है। ठीक है, अभी मैं उसका आंसर बताता हूँ। देखिए, पहले तो इधर से किए,
जो मैग्नीशियम होता है हमारा, मैग्नीशियम रिबन मतलब कोई वो नहीं है कि जो लड़कियां चोटी में मानती हैं वो रिबन नहीं। रिबन का मतलब एक पत्ती सी होती है, एक पत्ती सी होती है, ठीक है। अभी बताता हूँ, इस प्रकार की होती है रिबन, इस प्रकार की पतली सी रिबन होती है, इस प्रकार की एक पतली सी रिबन होती है, उसको बोलते हैं हम मैग्नीशियम रिबन, ठीक है। देखिए मैग्नीशियम रिबन, अच्छा इसको रगड़ा क्यों जाता है, अब देखिए इधर, इधर क्या होता है, ये मैग्नीशियम होती है, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके, ये क्या है, ये हमारा मैग्नीशियम है, क्या ये मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, और ये क्या है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ठीक है। ये जब अभिक्रिया करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है, क्या बना लेता है, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अभी आप बस पढ़ते जाइए, बस इतना याद करिए, आगे सब बताने वाला हूँ कि ये किस प्रकार से अभिक्रिया होती है, किस प्रकार ये हम समीकरण लिखते हैं, मैं सब बताने वाला हूँ, ठीक है। ये मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करी तो क्या बना दिया, MgO, क्या बना दिया, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इसको हम आंसर कैसे लिखेंगे, तो आप आंसर कैसे लिखेंगे, देखो मैग्नीशियम रिबन को दहन करने से पहले साफ इसलिए किया जाता है क्योंकि इस पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक परत चढ़ जाती है, इसलिए इसको रेगमाल से साफ किया जाता है, ठीक है। क्यों किया जाता है, क्योंकि इस पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक परत चढ़ जाती है, इस परत को हटाने के लिए हम रेगमाल से इसको साफ करते हैं, ठीक है। अब जो हमारा इसका दूसरा प्रैक्टिकल दे रखा है आपके एनसीईआरटी में, वो है लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड की क्रिया। जब लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड की क्रिया करवाते हैं तो क्या बनता है, चलिए देखते हैं। ये हमारा है लेड नाइट्रेट, इसको याद कर लेंगे, ये हमारा क्या है, लेड नाइट्रेट, PbHNO3 और उसका ट्वाइस, ठीक है। और ये है Ki, मतलब कि पोटेशियम, पोटेशियम आयोडाइड, आयोडाइड क्या है हमारा, ये पोटेशियम आयोडाइड। तो क्या करता है, देखो जब ये क्रिया करता है तो ये K और HNO3, K और NO3, सॉरी K और NO3, ये आपस में रिएक्ट करके क्या बना लेते हैं, KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट बना लेते हैं, इसको क्या बोलते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट। और ये Pb और I ये बन के क्या बना लेते हैं, लेड आयोडाइड, क्या बना लेते हैं, ये लेड आयोडाइड, जो कि ये पीला अपक्षेप होता है, ठीक है। देखिए अब मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। एक परख नली लीजिए आप, ठीक है, दो परख नली ले ली, चलो दो परख नली ले ली हमने, एक में हमने डाल दिया लेड नाइट्रेट, क्या डाल दिया, लेड नाइट्रेट, PbNO3 ट्वाइस, और एक में हमने डाल दिया, क्या डाल दिया, पोटेशियम आयोडाइड, दोनों में डाल दिया, ठीक है, डाल दिया मैंने, इतना कर दिया। अब दोनों दोनों किस में डालेंगे, हम जल में डालेंगे, हालांकि ठीक है, जल में, जल में, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम इसको इसमें डाल देंगे या इसको इसमें डाल देते हैं। जब डाल देते हैं तो एक पीला कलर का अपक्षेप आता है, क्या आता है, पीला कलर का अपक्षेप आ जाता है, पूरा विलयन हमारा पीला हो जाता है। तो जो पीला अपक्षेप आता है वो किसका होता है, PbI2 का, लेड आयोडाइड का, ठीक है। अब चलिए अब हम देखते हैं हमारा जो तीसरा हमारा प्रैक्टिकल है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए, वरना आप कॉपी में तो लिखे ही रहे होंगे। तो चलिए अब देखते हैं हम अपना तीसरा प्रैक्टिकल। तो बच्चों ये है हमारा तीसरा प्रैक्टिकल, जिसका नाम है दानेदार जिंक के टुकड़ों की तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाना। दानेदार जिंक, जो जिंक होता है उसकी हमें अभिक्रिया करवानी है, जो हमारा डाइल्यूट H2SO4 होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल को हम क्या कहते हैं, H2SO4 उसका रासायनिक सूत्र होता है, ये भी बताऊंगा, आप टेंशन मत कीजिए, अभी बस इसको ध्यान में रखिए माइंड में, जिससे कि आगे आप चीज़ें पढ़ेंगे तो आपके एकदम याद आती जाए, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें जिंक ले लेना है, ठीक है, जिंक जिसको हम जस्ता भी बोलते हैं। जिंक की अभिक्रिया हम करवाएंगे H2SO4 के साथ। तो देखिए किस प्रकार अभिक्रिया होगी, आप देख सकते हैं। जो ये जिंक है, ये जिंक SO4 के साथ क्रिया कर लेगा, क्या करेगा, Zn है, जब इन दोनों के साथ क्रिया करेगा तो ZnSO4 बना लेगा, क्या बना लेगा, ZnSO4, जिसको हम बोलते हैं जिंक सल्फेट, इसका रासायनिक सूत्र है जिंक सल्फेट, ठीक है। और जो ये H2 है, H2 क्या है, हमारी हाइड्रोजन गैस, ये हमारी निकलेगी, क्या है ये, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस, ये हमारी
मुक्त होगी, हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। जब ये हाइड्रोजन गैस निकलती है, देखो इधर देखो, अब प्रैक्टिकली देखो, ये कोई परख नली ले ली हमने, ठीक है। इसमें मैंने क्या कर लिया, ये मैंने ले लिया डाइल्यूट H2SO4 यानी कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल ले लिया, ठीक है। अब मैंने इसमें जिंक डाल दिया, जिंक डाल दिया, वो भी कैसा, दानेदार। मैंने ये क्या किया, जिंक डाल दिया, ठीक है। ये मैंने जिंक डाल दिया इसमें। जब मैं इसमें जिंक डालूंगा तो थोड़ी देर बाद इसमें गैस निकलेगी, गैस निकलेगी। वो कौन सी गैस है हमारी, वो हमारी है H2 गैस, यानी कि हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अब जैसे ही हम, जब ये गैस निकलती है, यदि हम माचिस की तिल्ली यदि हम इसमें माचिस की तिल्ली लगाएं तो इसमें एकदम फट की आवाज़ आती है। किसकी आती है, आवाज़ आती है, आवाज़ आती है। तो इससे पहचान हो जाती है कि ये कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस है। और एक और बात बता दूं, जो ये गुब्बारे आते हैं, गैस वाले कहते हैं कि गैस वाला गुब्बारा है, ये गैस वाला गुब्बारा, ये ऊपर उड़ जाता है, तो इसमें भी क्या, कौन सी गैस भरी होती है, हमारी हाइड्रोजन गैस भरी होती है। हाइड्रोजन गैस सबसे हल्की गैस होती है, इसलिए गुब्बारे क्या होते हैं, गुब्बारे हमारे आसमान में एकदम उड़ जाते हैं, ठीक है। तो शायद आपको पहले नहीं पता होगा कि ये गैस के गुब्बारे में कौन सी गैस भरी होती है, पर आज पता चल गया होगा, ठीक है। अरे ये साइंस है, इसमें हर चीज़ का पता चलता है, बस पढ़िए तो मन लगा के, ठीक है। अब देखिए, अब जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो हमें क्या क्या संकेत देती है, क्या क्या इशारे करती है, वो इसमें देखो क्या करेगी। एक तो हमारे रंग में परिवर्तन हो सकता है, होता ही है रंग में परिवर्तन। अभी हमने क्या किया था, ये लेड नाइट्राइट और पोटेशियम आयोडाइड को मिलाते तो कौन सा पीला अपक्षेप बना था ना, अभी पीला अपक्षेप बना था ना, हाँ। तो क्या हुआ, रंग में परिवर्तन हुआ था। अब गैस का उत्सर्जन, ये गैस निकल गई हमारी, H2 गैस निकल गई, तो क्या हो रही है, रासायनिक परिवर्तन ही तो हो रहे हैं। तो रासायनिक परिवर्तन कैसे होंगे, हमें कैसे पता चलेंगे, वो इसमें पता चल रहा है, ठीक है। तापमान में परिवर्तन है, ठीक है। जब ग्लूकोज को ऑक्सीजन तोड़ देती है तो ऊर्जा निकलती है, ठीक है। अब क्या हुआ है, तापमान पर परिवर्तन हो गई, अवस्था में परिवर्तन होता है। ये सब हमें किस ओर संकेत करती हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, ठीक है। आई होप कि आप सभी को समझ में आया होगा। और यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप एक बार कमेंट में ज़रूर बता दीजिए। और जो हमने पहले की वीडियो बनाई है जिसमें हमने पूरे सभी चैप्टर्स का ओवरव्यू बताया है, पूरी किताब में कितने हमारे चैप्टर हैं, उस चैप्टर का सबके बारे में जो जो पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो सब बताया गया है, ठीक है। यदि आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको ज़रूर देखिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।